first. Okay, so your two is total mark 140 divided by, then answer will come in point in 200, so we get actual percent. So here 35.75 is the divided by. अच्छा जी स्क्रीन मैं शेयर कर देता हूँ कि अच्छा स्क्रीनशॉट पता चलेगा तो आपको स्क्रीनशॉट आप किसान ले सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रिकमेंडेड चार्ट, जो मैंने आपको बताया था कि आप लोग चार्ट्स भी बना सकते हैं एक्सेल में। मैंने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन बताया था कि आप लोग चार्ट्स बना सकते हैं। अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट हम शीट नंबर जो हमारे पास था, ये डाटा थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ना ये देखिए मेरे पास थोड़ा डाटा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि अच्छा मैं बताना था आपको परसेंटेज के परसेंटेज किस तरह निकाल सकते हैं। यहाँ एक हम ऑप्शन, यहाँ ग्रेड की जगह हम एवरेज ले देते हैं कि आपको पता हो सके एवरेज भी किस तरह निकलती है किसी भी सब्जेक्ट्स की। ठीक है यहाँ मैं इसको आल चार्ट बॉर्डर बना देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। तो सबसे पहले उसके लिए टोटल निकालना होता है, फिर उसकी परसेंटेज निकालनी होती है। ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये टेक्स्ट है या आपके पास ये डाटा है, ये मैंने 100 में से सबको मार्क्स दिए 185। अब देखें 100 और 100 200 300 सब्जेक्ट्स कितनी है 3। हमने फॉर्मूला लगाना है एवरेज का, हमें लिखना इज इक्वल टू आपको बताया था इज इक्वल टू एक इज इक्वल टू परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आपने लिखना इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट, फिर जो सा सेल आपका ये वाला यानी कि होगा आपके पास F8 यानी कि F हमारा अल्फाबेटिकल 8 ही है। मैंने एक इज इक्वल टू का साइन लगा दूं, एक मिनट। इज इक्वल टू का साइन आएगा, चलिए बाहर पता नहीं कीबोर्ड पे क्या इशू आ रहा है, मैं यहाँ से कीबोर्ड पर लगा देता हूँ आपको। इज इक्वल टू आपने लगाना है इज इक्वल टू ये जो आपका F2 आएगा F2 डिवाइडेड बाय कितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं 300 यानी कि टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं 3 और 100 के सब्जेक्ट्स हैं तो कितने हो गए 300। 300 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालनी है। जब भी आपने ऐसे निकालना तो आपने ओके करना, जब से आपने ओके किया तो आपके पास कितनी परसेंटेज आ गई 77.33। आपने दफा फार्मूला लगा दिया, इसको मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है। ऐसे इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, जैसे इसको मैंने नीचे ड्रैग ले आया, ये देखिए इसकी परसेंटेज आ गई आपके सामने। अब जो अली है उसकी 77% है। अब चाहते हैं कि इसके साथ परसेंटेज का भी निशान आए, जैसे इसका परसेंटेज का निशान एक मैं आपको दिखा देता हूँ। 77 इसको हम सेंटर में कर देते हैं टेक्स्ट को ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा जी परसेंटेज समझ आ गई कि परसेंटेज आप किस तरह निकाल सकते हैं कि डिवाइडेड बाय, एक दफा मैंने फार्मूला लगाया। अब एक बार अगर जैसे ही मैं इनके मार्क्स चेंज करता रहूंगा, ये देखें जैसे मैं इनके मार्क्स भी चेंज करूंगी ऑटोमेटिकली परसेंटेज भी चेंज होगी। जैसा कि अब 73 मार्क्स हैं, अब जैसे मैं यहाँ 44 लिखूंगा ना, आप चाहे कीजिएगा, इसकी परसेंटेज भी कम होगी, इसका टोटल भी कम हो गया। ठीक हो गया। अब आ जाता है एवरेज। एवरेज के लिए भी वही फार्मूला होता है, आपने इज इक्वल टू डालना है। कोई भी फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले उसके लिए होता है इज इक्वल टू ए
वी ई ए बी ई आर। अब सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है के पास एवरेज। एक मिनट बात कर देता हूँ। उसके बाद फिर जब आप फार्मूला उसका नाम खत्म होगा उसके बाद आपने लगानी होती है ब्रैकेट स्टार्ट। अब जैसे यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट, अब आप मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आप किसकी यानी कि आप परसेंटेज एवरेज निकालना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं तीनों की अली के तीनों सब्जेक्ट्स की परसेंटेज यानी कि एवरेज निकालना चाहता हूँ। यानी कि उसके इंग्लिश से लेकर मैथ और साइंस यहाँ तक। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की, ओके किया, तो उससे मुझे बता दिया कि इसके 67.66 एवरेज इसके ना यानी कि एवरेज आई है तीनों सब्जेक्ट्स में। आप यहाँ से इसके राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि इसके कम यहाँ से इसकी परसेंटेज कम एवरेज कम भी कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अब इसको मैंने क्या करते हैं नीचे तक ड्रैग कर ताकि सबका मुझे पता चल सके कि सबकी कितनी परसेंटेज है। परसेंटेज भी पता चल गई आपको, एवरेज भी पता चल गई। अच्छा, अब आपके सामने शो हो रहा होगा एवरेज और परसेंटेज के तो बिल्कुल यानी कि सेम सेम वर्डिंग आ रही है, यानी कि सेम सेम आ रहा है। जाहिर बात है परसेंटेज का भी मतलब क्या होता है कि इसकी परसेंटेज कितनी इसकी एवरेज कितनी है। तो तीनों सब्जेक्ट्स की आपको मैंने एवरेज भी बता दी कि आप एवरेज किस तरह निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ से मैं 25 और इसको मैं 35 करूंगा ना, इसकी एवरेज भी चेंज हो जाएगी, इसकी परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपको मैं जो बताया था मैंने ग्रेड्स, यानी कि आप लोग ग्रेड्स किस तरह यानी कि बनाते हैं, जैसे कि ABCD। ये आपके पास कोई भी डाटा हो तो आप उसको यानी कि ग्रेड्स के साथ, एक तो आपने खुद से लिखना होता है जैसे A लिख दिया B लिख दिया, ये ग्रेड्स नहीं होते। ग्रेड्स होता है कि हमने फार्मूला कैसे लगाना है, उसके लिए आप कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज होगी। अच्छा, ग्रेड के लिए फार्मूला होता है इफ। कौन सा फार्मूला यूज होता है इफ के, अगर सबसे पहले आपने लिखना है इज इक्वल टू। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, ये हमने लिखी हुई चीज है। इसका क्या मतलब होता है ग्रेटर देन 80। ग्रेटर देन 80 का मतलब होगा कि अगर 80 या 80 से ज्यादा, मतलब ये देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ ए, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, मतलब कि यहाँ मैंने लिख दिया कि अगर 80 से ज्यादा जिसके मार्क्स हो 80%, मतलब कि परसेंटेज से निकालेंगे हम, टोटल से नहीं निकालेंगे, परसेंटेज से निकालें कि अगर 80 से ज्यादा जिसके भी मार्क्स हो उसको वो कौन सा दे दे नंबर, यहाँ हम लिख देते हैं उसको हम ए दे दें। फिर आगे आता है लेस देन 80। लेस देन 80 का क्या मतलब होता है, लेस देन 80 का मतलब ये होता है कि जिसके 80 से कम नंबर हो उसको वो ये ग्रेड दे दे। लेस देन इज इक्वल टू 80, लेस देन इज इक्वल टू 80 का क्या मतलब होता है, लेस देन इज इक्वल टू 80 का मतलब ये होता है कि अगर 80 या 80 से कम, लेस देन 80 का क्या मतलब होगा कि 80 से कम, यानी कि 80 वर्ड यूज नहीं होगा वहां। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपके नंबर आए 80%, मैंने क्या लिखा होगा कि ग्रेटर देन 80। अगर आपके 81% आते हैं ना तो फिर आपको ए ग्रेड मिलेगा, अगर आपके 80 आते तो आपको 80 ग्रेड नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैं लिखता हूँ कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 हो, तो आपको वो कौन सा क्या मार्क्स दें आपको। ये मैं यहाँ अप्लाई भी की हुई है, मैं आपको बताता हूँ करके मैंने कैसे अप्लाई किया। तो उसको वो कौन सा यानी कि देते हैं ए। ग्रेटर देन का पता चलेगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू, इनका क्या मतलब होता है। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि उससे ज्यादा, या जो हमने सेलेक्ट किया है नंबर, या जो हमने परसेंटेज सेलेक्ट किया है उससे ज्यादा या उससे कम। इज इक्वल टू का मतलब कि वो भी आए या उससे ज्यादा आ जाए फिर भी वो तो उसको ये ग्रेड दे, या उससे कम हो जाए वो भी आए तो उसको हम उसको लेस देन दे देंगे। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ क्या। आपके जो ग्रेड्स निकलते हैं ना वो हमेशा आपके परसेंटेज पर निकलते हैं, आप टोटल मार्क्स पे भी निकाल सकते हैं। जाहिर बात है टोटल हमने परसेंटेज कैसे निकाली है टोटल मार्क्स पर, एवरेज कैसे निकाली है टोटल मार्क्स पर, यानी कि जाहिर बात है सबके मार्क्स को जमा की, इसलिए आप हम परसेंटेज पर भी ग्रेड्स निकाल सकते हैं और टोटल पर भी निकाल सकते हैं। कि अब आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है कि आप, फॉर एग्जाम्पल हम निकाल लेते हैं परसेंटेज पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है आपके पास है
इज इक्वल टू, आपने जो भी फार्मूला लगाना है ना वो आपने लिखना है सबसे पहले इज इक्वल टू, यहाँ आपने सेलेक्ट करना है, इसको आपने लिखना है यहाँ इज इक्वल टू, फाइल को जूम कर ले आपको पता चल जाएगा, इज इक्वल टू इफ, अगर ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, जैसे हमने ब्रैकेट स्टार्ट की ना आपने ना टोटल्स पर आ जाना, यानी कि परसेंटेज का जो ये टोटल है पहला, इसको आपने क्या करना है सिलेक्ट करना है। अगर 71 3, अगर 71 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 के बराबर हो, इफ परसेंटेज ये 71 3 है, अगर 80 या 80 से ज्यादा हो, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, जो भी आपने कंडीशन लगानी है ना वो आपने कहाँ लगानी होती है, इसको इन्वर्टेड कोमा में यूज करना होता है, इन्वर्टेड कोमा, आपने इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर देना, यानी कि शुरू में आपको बताता हूँ इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कंडीशन कौन सी लगानी है, ए ग्रेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहाँ तक हो गया, फिर आपने कॉमा लगाना है। ये आपकी कौन सी कंडीशन होगी है, ए कंडीशन हुई है कि अगर सैम यानी कि 80, ये जो हमने परसेंटेज है टोटल है, अगर 71 3 या जो भी टोटल मार्क टोटल में से जिसके 80% से ज्यादा नंबर हो, 80 या 80% से ज्यादा नंबर हो, उसको वो कंडीशन में लगा दे, उसको कौन सा ग्रेड दे, ए ग्रेड। ठीक है, फिर दोबारा हमने कंडीशन लगानी है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हम जब भी हमने कंडीशन लगानी है, अब यहाँ लगेगी ABCDF, 5 कंडीशन लगेगी, ब्रैकेट स्टार्ट, इफ दोबारा हमने कंडीशन लगानी, ब्रैकेट स्टार्ट, किसकी हमें लगानी, परसेंटेज की। ठीक है, परसेंटेज, फिर हमें लगाना ग्रेटर देन इज इक्वल टू, हमने पहले लगाई थी 80 की, अब हम लगा देते हैं 70 की, यानी कि जिसके 80% या 70%, दूसरी कंडीशन लगाने हैं, यानी कि 70% जाहिर बात है, 80% होता है, 70% होता है, फिर आपके पास 60% आता है, फिर 50% आता है, फिर आपके पास 40% आने के, 40% वाला होता है पास, फिर उसके 45 40 से कम होता है तो वो क्या हो जाता है, फेल कर, उसको फेल कंसिडर कर दिया जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू फिर लगाना आपने, कंडीशन सारी वही सेम होगी, सिर्फ आपकी कंडीशन ये मेथड आपका ये जो होगा ये सारा सेम होगा, कंडीशंस यानी कि मुख्तलिफ हो जाएंगी, ABC जो भी लगानी है, इज इक्वल टू अगर 70 हो, ठीक है, 80 या इसकी 70 हो, आप क्या करते हैं उसको इन कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, उसको दे दे B ग्रेड, ये शिफ्ट से आपको इन्वर्टेड कॉमा आता है। ठीक है, आपके कीबोर्ड पे आपको पता चल जाएगा, यहाँ तक कंडीशन लगी। अब ये दूसरी कंडीशन होगी कि जिसके 80 से ज्यादा नंबर होंगे, 80 या 80 से ज्यादा, उसको ए ग्रेड दे दे, जिसके 70 या 70 से ज्यादा नंबर होंगे उसको बी ग्रेड दे दे। अब थर्ड कंडीशन आ गई, फिर इफ, अगर ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज को फिर आपने टोटल जो उसको क्लिक करना है, फिर आपने लगाना है इज इक्वल टू, इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगाना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर हो 60 से, यहाँ हम लिख देते हैं 60, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, उसको हम दे दें C ग्रेड। थर्ड कंडीशन होगी, अब आगे फोर्थ कंडीशन, इफ एक मिनट, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज पर फिर क्लिक करना आपने। ठीक है, आपने लगाना है फिर क्या नाम है उसका, कंडीशन कौन सी लगानी है फिर आपने, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको, परसेंटेज कंडीशन फिर हमारी कौन सी लगेगी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो
50 पर, उसको वो क्या कर दे, डी ग्रेड दे दे। मगर जिसके 50% मार्क्स होंगे ना, वो उसको क्या कर दे, डी ग्रेड दे दे। कहाँ गया, इज इक्वल टू, हाँ जी, इज इक्वल टू उसके 50 हो, उसको कंडीशन कौन सी लगा दे, वो ग्रेटर देन 50 हो, उसको वो इन्वर्टेड कोमा, उसको वो दे दे डी ग्रेड। एंड नंबर लास्ट हमारे पास कंडीशन आ जाती है फेल वाली। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, अब आ जाएगा, अब आप यहाँ ग्रेटर देन, अब यहाँ लिखेंगे लेस देन, कि जिसके 40 से कम नंबर होंगे वो उसको क्या करते, फेल करते हैं। कि यहाँ लिखेंगे हम लेस देन, लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू 40। जिसके 40 से 40 या 40 से कम नंबर होंगे उसको वो क्या कर दे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, उसको वो क्या कर दे, एफ ग्रेड दे दे। ये सिर्फ एक दफा ही आपको अप्लाई करना होगा, फिर ये बार बार नहीं होगी। अब इधर अब मैंने एक गलती की है। कौन सी गलती की, यहाँ मैंने परसेंटेज को क्लिक नहीं किया। अब जैसे ही मैं परसेंटेज को क्लिक किया वो आपके पास आ जाएगी। अब जितनी, अब बस यहाँ तक आपकी कंडीशन, यहाँ तक आपकी सारी क्या होगी, कंडीशंस आपकी कंप्लीट होगी। अब जितनी भी हमने कंडीशंस लगाई होंगी ना, अब उसको ब्रैकेट को क्या करना, क्लोज। अब ये मैथमेटिक्स का होता है कि बड़ी ब्रैकेट लगाने पे उसको, एक ब्रैकेट को, बड़ी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, फिर उससे छोटी ब्रैकेट को। अब हमने कितनी ब्रैकेट लगाई, कितनी कंडीशन लगाई हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि हमने कितनी कंडीशन लगाई हैं, 5। ऐसा ही है। एक मिनट, यहाँ एक मिस्टेक हुई है, इसको मैं यहाँ कॉमा लगा देता हूँ। ठीक है। अब आपने कितनी कंडीशन लगाई हैं, 1 2 3 4, 5 कंडीशन लगाई। इसका क्या मतलब होगा कि 5 ब्रैकेट्स आएंगी। शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट का बटन दबाना है और ब्रैकेट क्लोज, जो ब्रैकेट जो क्लोज होगी, 1 2 3 4 5। जैसे इसको 5 की किया आपने, आपने ओके किया, आपके पास ये ग्रेड ऑप्शन आ गया। अब यहाँ बी क्यों आ रहा है, कंडीशन क्या लगाई थी हमने। मैं ना ये आपको समझा देता हूँ दोबारा, ये सारी चीजें समझा देता हूँ एक दफा। मैं ना सिर्फ ये आपको बता देता हूँ कि मैंने जो फार्मूला लगाया, इसलिए मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि ग्रेड वाला फार्मूला थोड़ा टफ होगा लेकिन आपके लिए इजी होगा। सिर्फ एक दफा आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, चाहे आपके पास 1000 स्टूडेंट्स का डाटा हो, आपको ग्रेड्स लग जाएंगे। ये अब आ गया बी। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा। इसको मैंने ड्रैग किया, ये देखें, ओहो, यहाँ तक मैंने ड्रैग किया। अब उसने मुझे बता दिया है, ये देखें, उसने मुझे बी ग्रेड दे दिया, एक एक उसने मुझे डी दे दिया, एक उसने एफ कर दिया, और एक इसने मुझे फॉल्स कर दिया, और एक उसने एफ कर दिया और एक डी कर दिया। ये फॉल्स उसने पता क्यों किया, क्योंकि 47 था, 50, 40 और 45, 40 से लेकर 50 के दरमियान में मैंने कोई कंडीशन लगाई थी। अब जैसे यहाँ मैंने इसके, मैं मार्क्स चेंज कर देता हूँ, जैसा कि यहाँ में 65 थे, यहाँ मैं लिख देता हूँ 75। जैसे मैंने 75 किया, उसकी परसेंटेज कम ज्यादा बढ़ गई और डी ग्रेड आ गया उसका। फार्मूला अप्लाई करने का ये तरीका होता है कि आपने किसी के मार्क्स गलती लिख दिए हैं, 1 मिनट, कहाँ गया, आपने गलती से किसी के मार्क्स वगैरह गलत लिख दिए हैं, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपके फार्मूला पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका फार्मूला वही रहेगा, वो ऑटोमेटिकली ही उसको क्या करेगा, चेंजेस वगैरह करता रहेगा। अब देखें, आपने गौर से देखना, मैं जैसे फार्मूला इनके नंबर चेंज कर रहा हूँ, इनके ना मार्क्स भी चेंज होते रहेंगे। इनकी क्या नाम उसका, वो परसेंटेज भी इंक्रीज होती रहेगी उनकी, और उनके ग्रेड्स भी इंक्रीज होते रहेंगे। जैसा कि यहाँ मैं 95 ले देता हूँ, ठीक है, और यहाँ 85 का देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं 55 कर दिए फिर, और यहाँ से 10 थे, मैंने यहाँ इसके 55 नंबर लगा दिए। 67 थे, यहाँ मैंने 74 कर दिए, यहाँ 65 कर दिया, 55 कर दिए यहाँ मैंने, और यहाँ मैंने 45 कर दिए। अच्छा जी, और यहाँ मैंने 0 कर दिया, इसको एफ मेल कर दिया। अच्छा, अब आपके सामने ये कंडीशंस आ रही है, देखें, ग्रेड चेंज हो गए सबके आपके सामने, ये देखें, आपके सामने देखें, ग्रेड्स वगैरह भी चेंज हो गए हैं और कंडीशंस वगैरह भी चेंज हो गई है। ये आपके सामने क्या कहते हैं, लगाया फार्मूला। मैंने कोई चेंज की, फार्मूला एक दफ़ा ही था, पहले यहाँ बी आ रहा था, अब ए आ गया। क्यों,
इसकी परसेंटेज भी इंक्रीज होगी इसके टोटल मार्क्स, क्योंकि मैंने यहाँ से इनके मार्क्स वगैरह चेंज किए। इसकी 88 थी। कंडीशन आप पर डिपेंड करता है, आप 70 80 75 से भी लगा सकते हैं, आप 80 पर भी लगा सकते हैं। 80 होती है नॉर्मल, 80 85 85 80 या फिर 80 भी रख सकते हैं, फिर 80 से आप 65 भी रख सकते हैं, 70। मैंने 10 का डिफरेंस रखा, यानी कि 80 70 60 50 40। 40 से जो जिसके काम होगा उसको मैंने फिल कर दिया, और जो 40 से ज्यादा जिसके होंगे उसको मैंने डी ग्रेड कर दिया, यानी कि जो उसको मैंने डी देना है कि डी ग्रेड इसका आया। यहाँ तक किसी का सवाल है ग्रेड्स में, किसी को इश्यू है वो आप पूछे मुझसे। आ गई सर समझ। सर चैट में 2 क्वेश्चन है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा मैंने फर्स्ट सवाल समझ लिया है कि जो आपने हर दफा आपने परसेंटेज को सिलेक्ट करना है। आप परसेंटेज पर भी निकाल सकते हैं, आप टोटल मार्क्स पर भी निकाल सकते हैं। टोटल मार्क्स कैसे आए हैं, मैंने इन तीनों को जमा किया, टोटल मार्क्स आ गए। अब परसेंटेज कैसे आई है, टोटल में से परसेंटेज निकाली है। एवरेज कहाँ से आई है, इन दोनों को जमा करने के बाद टोटल 300 पर डिवाइड कर दिया तो उसकी परसेंट एवरेज आ गई। मैंने एवरेज करना भी आपको बता दिया था कि एवरेज किस तरह निकलती है। तो क्या मतलब हुआ कि ग्रेड्स जब भी आप निकालें, जरूरी नहीं कि आपने पहले ही सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ से मैं नीचे से भी आ सकता हूँ, यानी कि यहाँ से मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ कि इफ 26% हो जिसके, यानी कि लिखूँ इफ 80%, इसको सेल को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि ये वाले परसेंटेज को सारी कंडीशन अप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ से नीचे से ऊपर को ड्रैग कर दूंगा। जो मेथड होता है, जो तरीकाकार होता है वो यही होता है कि आप पहले सेल को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि पहले पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो उसी को आप नीचे ड्रैग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने नाम लिखा, कोई भी नाम लिख देते हैं। हाँ मैं क्या नाम उसका, अरसलान लिख दिया मैंने। अरसलान मैंने इधर ऐड किया, यहाँ उसके मैंने मार्क्स ऐड करने शुरू कर दिए। मैंने कोई भी फार्मूला नहीं लगाया, फार्मूला ऑलरेडी अप्लाइड हुआ है। जैसे मैंने लगाया ओके 45 किया, उसके ऑटोमेटिकली उसके सारे नंबर आ गए हैं। अब 55 किया, डी ग्रेड आ गया। अब जैसे मैंने 55 पर मैंने ओके किया, उसके टोटल मार्क्स भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, उसकी परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, उसकी एवरेज भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, उसकी ग्रेड्स भी ऑटोमेटिकली। एक्सेल का ये कमाल होता है, एक दफा ही फार्मूला आपने अप्लाई करना होता है जी। नेक्स्ट इसके अलावा कुछ वो हार्ड ग्रेड्स, नेक्स्ट असाइनमेंट ग्रेड्स में भी आपकी होगी, मैंने बताना है आपको ग्रेड्स कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने वो कंडीशन वगैरह दिखानी है ताकि पता चल सके आपको। ग्रेड्स आप वैसे भी लिख सकते हैं ABCD। आपके 80% जिसके मार्क्स आए हैं, आपने एक उसको A कर दिया, जिसके 45 से कम उसको C कर दिया, या इसको यार D दे दिया। वो मुझे पता चल जाएगा। जब मैं कहाँ से पता चलेगा, मैं जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा ना, ये देखें, ये मुझे पता होगा। ये देखिए सारा मैंने फार्मूला अप्लाई किया है। तो यहाँ से आप पकड़ जाएंगे, जिसने फार्मूला लगाया वो मुझे पता चल जाएगा, जिसने फार्मूला नहीं लगाया, जिसने डायरेक्ट लिखा होगा वो तो यहाँ से पकड़ा जाएगा फिर। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल है तो वो पूछे। एक्सक्यूज मी सर, कल मैं असाइनमेंट बना रही थी तो मेरा ऑटो सम नहीं हो रहा था। अब देखिए ऑटो सम कैसे नहीं होता। आप देखें, अब मार्क्स हैं ये है, मैं टोटल सबका मार्क्स का ना टोटल लगाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है, इनका मैं ऑटो सम करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं गया किधर गया हूँ, यहाँ पर आपने ऑटो सम कर देना। वो देखें आ गया ऑटो सम, 491 नंबर आ गए। ये देखें टोटल। एक ये ऑटो सम नहीं हो रहा, आपने क्या करना है, बैक करना है। सर अगेन करें, क्या किया आपने? ये देखें, मैं फाइल को थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको इजी समझ आ जाए।
आपने जब भी ऑटो सम करना होता है ना, ऑटो सम के ना 4 से 5 मेथड है। कितने मेथड है? 4 से 5 क्या आप सम को किस तरह कर सकते हैं। एक तो हो गया, आपने जिस वैल्यूज को सम करना, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको नीचे ड्रैग करते हैं, यानी कि यहाँ तक राइट क्लिक करना, माउस को नीचे लेके जाते रहना है। यहाँ से करना है, यहाँ के ऊपर टॉप पे यहाँ ऑप्शन आ रहा होता है ऑटो सम का। एडिटिंग पर जाएंगे, ऊपर ऑप्शन आ रहा है ऑटो सम। जैसे आप ऑटो सम करेंगे, यहाँ आ गया 491। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक हो गया। एक ये मेथड है 401 ऑटो सम का। आपने यहाँ पर क्लिक करना है इस सबको। आप नीचे टास्क बार में जाएंगे, यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास नीचे सम का। मेरा देखिए माउस किधर है, माउस पर नीचे जाएंगे, यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा होगा सम का। जूम करें मेरी स्लाइड को, आप स्क्रीन को जूम कर, आपको पता चलेगा यहाँ 491 आ रहा है। एक ये मेथड है 491 निकालने का, सम निकालने का। मैंने बैक किया, इज इक्वल टू, आपने लिखना है यहाँ पर इज इक्वल टू, ताकि आपको सारे मेथड बता दूं, ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो कि आपको आपका सम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। जब भी मैंने आपको फार्मूला लगाना, आपने ब्रैकेट लगा स्टार्ट आदमी लगानी है। ब्रैकेट स्टार्ट किया, उस सारी वैल्यूज को क्या करना है, आपने सिलेक्ट करना है, यानी कि 100 से लेकर जहां तक आप सम रखना चाहते हैं, उस वैल्यू को आपने क्या कर देना है, सिलेक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज करनी है, ओके कर देना है। मुझे बताया 491 आ गया, तो यहाँ से आप ऑटो सम वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का सवाल है तो वो पूछे। असाइनमेंट आप लोग मुझे जमा करा दें। अच्छा सर मैं आपके साथ प्रैक्टिकल करती हूँ, अगर मुझे इशू हुआ तो मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ। हाँ जी, हाँ पूछ लिएगा। तो टाइम हो गया है, ठीक है। किसी का सवाल हुआ तो ग्रुप में डिस्कशन वगैरह कर लेंगे। और बाकी असाइनमेंट्स आप लोग जमा करवा लें अपनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इंसर्ट होगा, ये आपको चार्ट्स वगैरह मैं बता दूंगा कि चार्ट्स वगैरह किस तरह लाइन्स होते हैं। ये बकाया जितने भी हैं इक्वेशन लिंक्स, ये हमारे लिए इतना यूज़ नहीं होंगे। पेज लेआउट का मतलब ये होता है कि आप लोग पेज की किस तरह सेटिंग करते हैं, ये प्रिंटर के लिए यूज़ होगा जब आप उन्हें अपना अपना प्रिंट वगैरह पर फॉर्म निकालना है। तो इसलिए फार्मूला होगा वो है, तो वो इंशाल्लाह आपको मैं चीज़ें वो डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। सर आज कोई असाइनमेंट नहीं मिली। असाइनमेंट जो आप लोगों ने सबमिट करवाई है ना मुझे, यस। असाइनमेंट ट्राई करना आप लोगों ने, वहाँ ग्रेड्स वहाँ हमने टोटल मार्क्स भी लगाए होंगे, वहाँ अपने ग्रेड्स लगाने हैं। ओके सर। ये जो मैंने ग्रेड्स बताए हैं, परसेंटेज भी बता दिया है, एवरेज करना भी बता दिया, ग्रेड, ये तीनों आपने वहाँ अप्लाई करना है, फिर मुझे सेंड करना है, ठीक है। ओके सर, वही डाटे पे अप्लाई कर देना। वही डाटा पे आपने चीज़ें अप्लाई कर देनी है। ओके। ठीक हो गया। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, किसी का सवाल हुआ तो वो ग्रुप में बता दीजिएगा, वो इंशाल्लाह उस पर निकाल लेंगे।